गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल, जिसमें आज हम बात करेंगे हमारी सेकंड वीडियो में कि अपना वजन एक सीमित समय में कैसे घटाएं। इसमें हमारा जो वजन है वो हमारी हाइट के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले इसको समझते हैं। एक इंडेक्स है जिसका नाम है ब्रोकास इंडेक्स, और ब्रोकास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी हाइट इन सेंटीमीटर है उसमें अगर आप 100 अंक घटा देते हैं तो जो भी अंक आपके पास आता है उतना हमारा वजन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है, तो उसमें अगर आप 100 हटा दें तो 55 किलो के आसपास आपका वजन होना चाहिए। तो ये तो हमने देखा कि हाइट के हिसाब से हमारा वजन कैसे हो, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि कैसे एक सीमित समय में हम अपना वजन घटा सकते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है मेंटल स्ट्रेस, दूसरा है फिजिकल स्ट्रेस, तीसरा है स्लीप और चौथा होता है डेली इनपुट आउटपुट कैलोरीज। अब सबसे पहले चीज़ को समझते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस से भी हमारा वजन बढ़ता है या घटता है। तो आइए इसे समझते हैं। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, किसी भी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, उस समय पर हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारा वजन बढ़ता है। ऐसे में किसी भी इंसान को जो कि अपना वजन कम करने की सोच रहा है, उसे एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ चलना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए। दूसरा होता है फिजिकल स्ट्रेस। अब जैसे कि मेंटल स्ट्रेस आपकी बॉडी के वजन को बढ़ाता है, उसी प्रकार से किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस एंड एक्सरसाइज हमारी बॉडी के वजन को घटाता है। आप सभी ने एक्सरसाइजेस के बारे में सुना होगा, बहुत अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेस के बारे में सुना होगा। एरोबिक एक्सरसाइजेस, एनारोबिक एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, बैलेंस एक्सरसाइज। तो बहुत सारी एक्सरसाइज आजकल मार्केट में है, लेकिन कई तौर पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करने से वजन घटता है। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी की जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं और हमारा वजन कम होता है। आप कंसिस्टेंटली किसी भी एक एक्सरसाइज को अगर आप रोज करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, तो आपका वजन घटना तय है। तीसरी चीज़ होती है स्लीप। अब ये सुन के अजीब लग सकता है कि कैसे सो के जो है हमारा वजन कम हो सकता है, पर ये प्रूव्ड चीज़ है। हमारे एक शरीर को 6 से 8 घंटे की नियमित नींद बहुत आवश्यकता होती है, और यही नींद ऐसा समय है जिस समय पर सबसे ज़्यादा कैलोरीज हम एक तरीके से बर्न करते हैं। तो जितना आप सोएंगे उतना आपका वजन घटेगा, उतनी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। और चौथी चीज़ है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो होती है इनपुट आउटपुट चार्टिंग। अब हम इनपुट आउटपुट चार्टिंग से क्या समझते हैं, पहले इसको समझिए कि फॉर एग्जांपल एक टंकी है। उस टंकी में जितने पानी हम डालते हैं, जितने मग्गे हम पानी डालते हैं और जितने मग्गे हम पानी निकालते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि उस टंकी में कितना पानी रहेगा। हमारा शरीर भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जितना हम खाना खाते हैं वो कैलोरीज, कैलोरीज क्या होता है कि एक छोटे सिक्के की तरह होता है, उतनी एनर्जी हमारी बॉडी में अंदर जाती है। जितने कैलोरीज हम खाते हैं और जितनी कैलोरीज का हम डे टू डे में यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। हमारा जो वजन है वो बहुत भागों में बटा रहता है। हमारी हड्डियों का वजन, हमारी मांसपेशियों का वजन और हमारे अंदर जमे हुए फैट का वजन। इसमें से जो सबसे खतरनाक है और जो कई बीमारियों का निमंत्रण भी होता है, वो होता है हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी किसी को अपना वजन घटाना होता है, उसे अपने इस फैट कंटेंट को डिटरमाइन करना बहुत आवश्यक होता है। अब जब हम कैलोरीज को लेते हैं तो आजकल के मार्केट में आपने सुना होगा, लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट, लो प्रोटीन डाइट को बहुत बढ़ावा मिलता है। लेकिन किसी भी ऐसी स्टडी में ऐसा नहीं पाया गया है कि लो कार्बोहाइड्रेट या लो प्रोटीन या कीटो डाइट या फास्टिंग डाइट, इनसे कोई बहुत बड़ा फायदा देखा गया हो। सबसे फायदे की जो डाइट होती है वो होती है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट से हम क्या समझते हैं, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हमारी बॉडी में सारे ही कंपोनेंट्स, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लगभग 50 से 60% के आसपास होना चाहिए, जो प्रोटीन्स है वो 10 to 30% के आसपास होना चाहिए, जो फैट है वो 20 to 25% के आसपास होना चाहिए। सभी कंपोनेंट्स अगर हम डेली इंटेक में रखते हैं और उसके साथ साथ हम कैलोरी डेफिसिट का अर्थ जितना हम खा रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो रहा हो। अब कई बार लोग सोचते हैं कि कैलोरी खर्च करने का तरीका सिर्फ एक होता है, वो है एक्सरसाइज के थ्रू। ऐसा नहीं है। जब हम अपनी बॉडी में कुछ काम भी नहीं करते हैं, अगर आप दिन भर बैठे भी रहते हैं, तो तभी भी हमारी बॉडी कुछ परसेंटेज ऑफ फैट को बर्न करती है, कुछ परसेंटेज ऑफ कैलोरीज को बर्न करती है, जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर उतना भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डेली जो डेली कंज्यूमेबिलिटी है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंसान किसान है, अगर कोई इंसान क्लर्क है, अगर कोई इंसान अलग अलग पेशेवर इंसान है, तो उसके हिसाब से उसको कैलोरीज बर्न करनी होती हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप दिन भर में कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज का इंटेक कर रहे हैं। अगर आप इसमें एक डेफिसिट क्रिएट कर दें, फॉर एग्जांपल कि आप 3000 कैलोरीज को ले रहे हैं लेकिन सिर्फ 2500 ही खर्च कर रहे हैं, तो 500 कैलोरीज जो है वो एकत्रित होती रहेंगी और वो फैट बनती रहेगी। यहीं इसका अगर आप उल्टा करें कि 2500 कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन 3000 खर्च कर रहे हैं, तो ये जो 500 कैलोरी है ये हमारी बॉडी से खर्च होती रहेगी और धीरे धीरे करके जो है हमारी बॉडी का फैट बर्न होता रहेगा।
एक चीज़ को हमें समझना है कि जो ये बॉडी वेट लूज़ का ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई 1 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके लिए महीनों आपको आपकी बॉडी से जो है काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा और इनपुट-आउटपुट कैलोरी डेफ़िसिट रखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम वेट को ज़रूर गिरा सकते हैं। आने वाली ऐसी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताइए कि किस और नए टॉपिक्स के बारे में, किन और नई बीमारियों के बारे में हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद।